तो लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन में जो एरर किया था वो कंप्लीट कर लिया, आप सबको समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों? वी हैव ड्रॉन व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस एंड इंडिविजुअल। अब डिस्क्रीट में आगे डिफरेंट तरह की सीरीज पढ़नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो वी हैव ड्रॉन डिस्क्रीट में लास्ट टाइम चिल्ड्रन एक्सक्लूसिव, इजंट इट? एक्सक्लूसिव बनाई थी हमने शायद, तो उसको फिर से बनाएंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव से। सो कंटिन्यूअस सीरीज ब्रैकेट में लिखेंगे हम, क्या हो रहा है ये? चलिए, एक्सक्लूसिव सीरीज चिल्ड्रन। रेडी? रेडी चिल्ड्रन? क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी। पहला क्लास इंटरवल क्या था चिल्ड्रन? 0-5, then it was 5-10, then it was 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40. Just completed children, just back in a minute. तो वे वो भी 35-40 हो गया बच्चों, फिर इसके बाद है 40-45 की, बस 40 पे खत्म हो जाएगा। हाँ 40 पे खत्म हो जाएगा। चलो 0-5 में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों? कितने आ रहे हैं? एक भी नहीं आ रहा। 9। 5-10 में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 12। 10-15 में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं? अच्छा, अब 6 हो गए, ठीक है। 15-20 में चिल्ड्रन हाउ मेनी एलिमेंट्स? 10। वेरी गुड। 20-25 हाउ मेनी एलिमेंट्स? तुषार जी, पापकी जी, गीतिका जी, आप लोग बोल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है भाई। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू स्पीक। 20-25 कितने एलिमेंट्स हैं? 9। पहले 8 थे, अब 9 हो गए, अब करेक्ट हो गया, ठीक है। 25-30? 9। वेरी गुड। देन चिल्ड्रन 30-35? 3। एक्सेलेंट। और 35-40? 2। So 12 plus 9 is 21. 21 plus 6 is 27. Plus 10, 37. Plus 9, 46. 46 plus 9 is 55. Plus 5 हो गया। Total is 60 items. सबको इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब इसी सीरीज को चिल्ड्रन we'll get converted into what is called as inclusive series. कौन सी सीरीज बच्चों? इंक्लूसिव सीरीज। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इंक्लूसिव बनेगी। पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन, क्वेश्चन आपको हो सकता है इंक्लूसिव सीरीज का आ जाए, बट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, बिकॉज व्हाटसोएवर नंबर ऑफ स्टैटिस्टिशियंस हैव डेवलप्ड दीज फॉर्मूलाज, दे हैव डेवलप्ड इट फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली। किसी भी तरह की कंटिन्यूअस सीरीज आ जाए, फॉर्मूले सिर्फ एक्सक्लूसिव के ही बने हैं, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट होगा। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? चलिए, सो लिखिए 0-5, then children it is 6-10, then 11-15। आपको समझ में आ गया होगा what we are doing चिल्ड्रन। एक्सक्लूसिव में प्रीसीडिंग क्लास का जो अपर लिमिट था वही सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट था। गॉट इट? गॉट इट? पिछली क्लास में 5 अपर लिमिट थी, अगली क्लास में 5 लोअर हो गई। देन चिल्ड्रन इन द सेकेंड वन 10 was the upper limit, in the next one it became the lower limit. डिफरेंस समझ में आ गया? डेटा में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चेंज है। 0-5 आपने जरूर लिखा है, यहां पे 5 का जो डेटा होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये एक्सक्लूड करेगा, मतलब जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड कर देती है उस नंबर को। Whereas यहां पे बच्चों 0-5 पूरा 5 तक का डेटा इसी के अंदर आ जाएगा। समझ गए सब लोग? समझ गए बच्चों? यस सर। Then 21-25, 26-30,
31-35 and the children 36-40. So do let me know children 0 to 5. 5 को इंक्लूड करके बताइए कितने हैं? कितने? 9 ही है? Sir, 11. 6 to 10 children including 10 बताइए कितने हैं? 6 to 11 including, sorry, 6 to 10 including 10 बताइए कितने हैं? 11. ये भी 11. Yes. 11 to 15 including 15 बताइए. मैं deliberately word यूज कर रहा हूं including. Just hold on. How many children? 8. Okay. Then children 16 to 20 बताइए including 20. 10. 21 to 25 children including so called 25 बताइए. 6 है? ठीक है. 26 to 30 including 30 children. 8. And 31 to 35. Very good. And 36 to 40 children. 2. Total is coming 60. जोड़ लेते हैं एक बार. 11 plus 11 22 plus 8 30 plus 10 40 46 and 8 is 54 plus 4 58 and 2 sounds 60. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलिए. Write down in your copies. Convert the given inclusive series into exclusive series. सर ये कैसे करेंगे? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स डैम इजी अप्रोच. एकदम आसान है चलन, एकदम आसान. वो आप कहेंगे सर एक्सक्लूसिव तो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं. बिल्कुल बना चुके हैं. बट कभी आपको क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव सीरीज दे दे बच्चों तो आप एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सबसे पहले तो आप CI एंड F लिख लेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज द अपर लिमिट इन द फर्स्ट वन चिल्ड्रन? पहले वाले में अपर लिमिट क्या है? जिनको नजर आ रहा हो बताएं, जिनको नहीं नजर आ रहा हो नहीं. 5. 5. एंड नेक्स्ट चिल्ड्रन व्हाट इज द लोअर लिमिट? 6. जरा 5 और 6 का डिफरेंस बताइए क्या आएगा? 1. 1. वेरी गुड. एंड प्लीज डिवाइड 1 अपॉन 2. 0.5. the difference. इसको बोलते हैं एवरेजिंग द डिफरेंस. 0.5. आई रिपीट चिल्ड्रन 0.5. गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 0-5.5. अभी मत लिखिएगा, एक चेंज अभी बताऊंगा. 5.5-10.5. then it is children 10.5-15.5. सी हम क्या कर रहे हैं? हमने एक्सक्लूसिव में पढ़ा था कि पिछली क्लास का अपर लिमिट और अगली क्लास का लोअर लिमिट विल बी सेम. तो आपको यहाँ पे जो इंक्लूसिव सीरीज दी गई है बच्चों, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ सेम था? नो. तो कैसे सेम करेंगे? पिछली क्लास का अपर और अगली क्लास का लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लो. जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे 0.5 आ रहा था, आप अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट करेंगे. तो सर उस हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए -0.5. एब्सोल्युटली करेक्ट चिल्ड्रन. thereafter we have 15.5-20.5. then children it is 20.5-25.5. then it is 25.5-30.5. then it is 30.5-35.5. and then children it is 35.5-40.5. people understood? कन्वर्ट करने को आएगा तो कैसे करेंगे? अब बच्चे कहेंगे सर डेटा यही एक्सक्लूसिव वाला ही जाएगा.
डेटा एक्सक्लूसिव वाला ही जाएगा। लोग कहेंगे क्यों सर, यहाँ पे तो 5.5 है, तो 5.5 के ऊपर आप आगे लेके जाइए, बट बाकी तो आपको यहीं रखना पड़ेगा। तो आपकी बात एकदम सही है। तो मेरे को बताइए, इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रन, आई रिपीट इंक्लूडिंग 5, 11 था कि 10 था, क्या था नंबर बच्चों? 11। 11, ठीक है, फिर ठीक है ये। तब स्टार्टिंग वाली जो हमने एक्सक्लूसिव बनाई थी वो डेटा नहीं जाएगा। देन अगेन चिल्ड्रन 10.5, क्योंकि यहाँ पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन हमको जो दिया गया था वो होल नंबर में था। डेसिमल में होता तो थोड़ा सा फर्क आता कि 10.5 जो रहेगा वो यहाँ पे इस वाले में खिसक जाएगा, बट यहाँ तो होल नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में देयर वुड बी नो डिफरेंस एट ऑल। तो ये फ्रीक्वेंसी आप सेम लिख लीजिए, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। द प्रोसीजर अंडरस्टूड बच्चों, क्या करना है? मोहक जी प्रोसीजर समझ गए? चलिए, चिल्ड्रन अंडरस्टूड द प्रोसीजर, व्हाट इज टू बी डन? पक्का? Yeah. झटपट लिख लीजिए। लेट्स कन्वर्ट द गिवन एक्सक्लूसिव सीरीज चिल्ड्रन into more than and less than. I repeat children, more than and less than. कैसे कन्वर्ट करेंगे मोर देन और लेस देन को? लेट्स सी, ध्यान से सुनिएगा। दो हेडिंग्स लिखिए चिल्ड्रन, मोर देन एंड लेस देन। Let me get the field ready for playing. हेडिंग लिख लीजिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बच्चों। कंटिन्यूस सीरीज मोर देन, कंटिन्यूस सीरीज लेस देन। चलिए, so children we'll put more than 0, then we'll have more than 10, then we'll have more than 20, then we'll have more than 30, then we'll have more than 40, and then we'll have more than 50. So बच्चों more than 50 तो 0 था, आपको सब पता है, और so called सारे के सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स सो कॉल्ड 0 से तो ऊपर है। अच्छा, मोर देन 40 भी 0 है, तो फिर मोर देन 50 की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक ही एक्स्ट्रा बनाते हैं हम। चलिए, अब बच्चों आप मेरे को ये बताएंगे 0 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स थे? 0 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स थे चिल्ड्रन? 0 से 10 के बीच के एलिमेंट्स बताइए कितने थे बच्चों? 21। सारे मिला के 61 है। 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 21। तो उसके आगे के कितने होंगे मोर देन 10 चिल्ड्रन? 39। ठीक, मोर देन 20 से ज्यादा कितने हैं? टोटल 60 थे। अब मेरे को आप बताइए अप टिल 20 कितने एलिमेंट्स थे बच्चों? 37। तो ये हो गए 23। और अब आप मेरे को बताएंगे कि 30 तक कितने थे? 55। तो ये 5 एलिमेंट्स बचे। और ये जो है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 30 से ज्यादा मार्क्स सिर्फ 5 बच्चों के आए, 20 से ज्यादा मार्क्स 23 स्टूडेंट्स के आए, 10 से ज्यादा मार्क्स 39 बच्चों के आए, और सबके मार्क्स 0 से तो ज्यादा ही है। समझ में आ गई बात? सो दिस इज कॉल्ड एज मोर देन सीरीज। अब यहां पे हम लिखेंगे लेस देन 40,
then children less than 30, less than 20, less than 10 and less than 0. तो भाई लेस देन 0 तो कोई भी नहीं था ना. चलिए 10 से कम कितने थे बच्चों? 10 से कम 10 मत जोड़िएगा. 10 नहीं होगा हाँ 9 तक जोड़िए बस. और 21 थे 21 ठीक है. और लेस देन 20 कितने थे बच्चों? less than 20 मत जोड़िएगा. लेस देन 20 19 तक जोड़ लीजिए सब. 37 37 वेरी गुड. और सबके मार्क्स 40 से तो कम ही थे तो वो तो मैंने पहले ही भर दिया. समझ में आ गया. देन चिल्ड्रन लेस देन 30 बताइए. लेस देन 30 29 तक बता दीजिए. 55. आप कहीं से इतनी जल्दी कैसे निकाला आपने? देखिए मोर देन 35 थे और टोटल 60 थे. समझ में आ गया. 60 बच्चों में सो कॉल्ड 30 से ज्यादा मार्क्स 5 बच्चों के, तो बाकी के कम होंगे ना. और अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे भी जो आपको मिलेगा दैट इज CF. तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सबको समझ में आ गया. मोर देन लेस देन समझ में आ गया. कंफर्म. तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको मोर देन या लेस देन की सीरीज मिलेगी बच्चों, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब लाइक अगर लेस देन 10 है और लेस देन 20 है तो मैं आपसे बोलूं 0 to 10 तो आप बोलेंगे सर 21. इफ आई से 10 to 20, ध्यान दीजिएगा बच्चों 10 to 20, तो लेस देन 20 कितने हैं? 37. मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है? 37. और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है? 21. तो बीच में जो 17 बच्चे हुए, सॉरी 16 बच्चे जो हुए, उनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हो. ऐसा हम लोग करते थे कि पहले फ्रीक्वेंसी निकालते थे और हाँ. नीचे वाले प्लस कर देते थे 10 को. एग्जैक्टली वही करना. डिफरेंस निकालते जाइए बस आप. गॉट इट. तो जैसे सो कॉल्ड 0 और 21 का डिफरेंस यहाँ पे आपको 21 मिलेगा. फिर 21 और 37 का डिफरेंस 16 मिलेगा. 37 और 55 का डिफरेंस 18 मिलेगा. 55 और 60 का डिफरेंस 5 मिल जाएगा. गॉट इट. समझ में आ गया. गॉट इट. तो मैंने आपको जानबूझ के फॉर्मूले नहीं रटाए. आपको अगर कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे. दिमाग आपका ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा. ओके गीतिका पावगी तो अंडरस्टूड. Yes, sir. अब जनरली ISC एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंसी का कंस्ट्रक्शन पूछते नहीं है, बट आना चाहिए आपको. हाँ सिलेबस में है, बुक में सब लिखा हुआ है. गॉट इट. चिल्ड्रन डन. अंडरस्टूड चाइल्ड. Yes. चलो चले आगे. नेक्स्ट सीरीज बनाते हैं बच्चों. व्हाट इज कॉल्ड एज मिड वैल्यू सीरीज. कौन सी सीरीज? मिड वैल्यू. चलिए सो कॉल्ड फिर ऐसे ही कॉम्पोजिशन तैयार करिए. राइट डाउन कंटिन्यूस सीरीज और ब्रैकेट में लिखिएगा मिड वैल्यू. ब्रैकेट में मिड वैल्यू. चलिए बच्चों तो अब बनाएंगे मिड वैल्यू सीरीज. जस्ट स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए m.v. चलिए बच्चों रेडी. तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिड वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. कैसे मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी? बी अटेंटिव चिल्ड्रन. 0 + 5 इज व्हाट चिल्ड्रन? 0 + 5 इज व्हाट? 5. डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 2.5. वेरी गुड. व्हाट इज 5 + 10 चिल्ड्रन? 15 अपॉन 2 7.5. फॉर्मूला इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. खोपड़े में बात गई. चिल्ड्रन खोपड़े में बात गई. सो पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला भी सही आ गया. 12.5 17.5. oh sorry, this should be 22. by mistake I wrote 20. then children it is 27.5 हो गया. 32.5 and at last 37.5. सो यहाँ पे वैल्यूज तो सेम आएंगी. 0 9
then we have 12, then we have 06, then we have 10, then we have 9, then we have 9 again, then we have 03, and then we have 0. समझ गए सब लोग? सर इसको ऐसे बनाते थे मिड वैल्यू डेटा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका, और कोई बात थोड़ा है। आप किसी घर में चाय पीने गए, उन्होंने डाइनिंग टेबल पे एक छोटा सा ठेला लगाया हुआ है, प्रेजेंटेशन है बस, और क्या। आजकल नौटंकी बहुत चलती है, ठीक। बट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई मिड वैल्यू तो दी हुई है, और आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। क्यों सर? क्योंकि मीडियन का जो क्वेश्चन आएगा और जो मोड का आएगा बच्चों, कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको लोअर लिमिट की जरूरत पड़ती है अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज ले रहे हैं, अपर लिमिट की जरूरत पड़ती है अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, तो मैं फॉर्मूला आपको बता सकता हूं, याद होगा L1 प्लस n/2, याद आया कुछ? तो L1 इज योर लोअर लिमिट। तो अगर मिड वैल्यू दी है बच्चों, मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये सारा नाटक मीडियन और मोड में है। तो अगर आपके पास मिड वैल्यू की सीरीज है और आपको मीडियन और मोड निकालना है जिसमें लोअर लिमिट की L1 की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास तो मिड वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे? तो यू नीड टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सर कैसे कन्वर्ट होगा? आसान, एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। 2.5 एंड 7.5 का डिफरेंस क्या है बच्चों? 5। 7.5 एंड 12.5 का डिफरेंस क्या है बच्चों? 5। 12.5 एंड 17.5 का डिफरेंस 5। 17.5 एंड 22.5 का डिफरेंस 5। 22.5 एंड 27.5 का डिफरेंस 5। सब डिफरेंसेस 5 आ रहे हैं। 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2.5 लोअर लिमिट के लिए माइनस कर दीजिएगा और अपर लिमिट के लिए प्लस कर दीजिएगा मिड वैल्यू में। आई रिपीट, लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐड। व्हाट इज 2.5 माइनस 2.5 चिल्ड्रन? 0। एंड व्हाट इज 2.5 प्लस 2.5? 5। ठीक है, चलिए 22.5 में आप माइनस कर दीजिए 2.5, क्या आएगा? 20। और 22.5 में प्लस कर दीजिए 2.5, तो क्या आएगा? 25। अंडरस्टूड कैसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो इसलिए सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू लिखी हुई आएगी एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट मीडियन और मोड यूजिंग द कंटिन्यूअस सीरीज फॉर्मूलाज, तो आपको वहां पे एक L1 यूज करना पड़ेगा। तो जब आपके पास मिड वैल्यू है तो L1 आप कहां से निकालेंगे? तो ये हरकत आपको आनी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो डिफरेंस ऑफ टू मिड वैल्यूज, आई रिपीट, डिफरेंस ऑफ टू मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर आएगा लोअर लिमिट के लिए माइनस करिए, अपर लिमिट के लिए प्लस कर दीजिए। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन, झटपट अपडेट कर लीजिए। एक सीरीज बची चिल्ड्रन इसमें बिलो वाली, और एक सीरीज बची अबव वाली। तो सर वो कैसे होगा? यहाँ पे 0-5 है, तो यहां मैं लिख दूं बिलो 5, और फिर 35-40 है, आई विल राइट अबव 35। वो एक सीरीज बन जाएगी, वो सेम ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं। नहीं, मोर देन और लेस देन में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें रहेगी फ्रीक्वेंसी। सिर्फ 0 की जगह यहाँ पे बिलो लिख के आ जाएगा, बिलो 5, और 40 की जगह यहाँ पे अबव लिख के आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं है। ओके सर, ऐसा डेटा कहाँ काम आएगा? 5 से पीछे कितने नंबर होंगे? कृपया करके 5 मत बोलिएगा, इनफाइनाइट है चिल्ड्रन। और 35 के आगे कितने होंगे? 5 नहीं होंगे, इनफाइनाइट। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो सारे इंटरवल्स होंगे आप इसको भी वही मान लेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। थ्योरेटिकली जहां पे हमारा पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइट होता है, कहां से स्टार्ट हुआ वी डोंट नो। आई रिपीट चिल्ड्रन, यूनिवर्स स्टार्टेड व्हेन, हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे सिंस सो एंड सो डेट। कब यूनिवर्स एंड होगा वी डोंट नो, वी विल से मोर देन 5000 ईयर्स तक ये अर्थ चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको 35 एंड अबव, बिलो 5 ऐसा डेटा लिखना होता है। तो वो आपके स्पेस रिसर्च वगैरह में काम आते हैं डेटाज। फॉर टेक्निकली अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके लिए कोई काम का नहीं है वो। ओके, जितना मतलब का था मैंने बता दिया कि कैसे आप एक्सक्लूसिव सीरीज को मोर देन, लेस देन, मिड वैल्यू, इन सब में कन्वर्ट करेंगे। सब समझ गए बच्चों? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए, ऑल टाइप ऑफ सीरीज वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन, ऑल टाइप ऑफ सीरीज वेल अंडरस्टूड। चलिए, कुछ शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बनाने के लिए, कोई चीजें आपने बनाई होंगी शायद। डेटा वाला याद करिए, टिम्बकटू सिटी वाला, भूल गए?
चलिए आज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इज अंडरस्टूड बाय ऑल बच्चों, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अंडरस्टूड बाय ऑल। चलो Yes, sir. राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपीज। ये बाइवेरिएट का कॉम्पोजिशन तो आउट ऑफ सिलेबस है बस। चलो, और तो इसमें सीरीज कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ था नहीं, नथिंग एल्स, इतना ही था। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया भी था, बट एक्सक्लूसिव सीरीज के ऊपर आज ज्यादा काम करना था। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड पुट द फर्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन सिंपल बार डायग्राम। क्लास 5th 6th में शायद पढ़ा होगा आपने बार डायग्राम ना, बड़ा आसान लग रहा था। मजा नहीं आता, तो चार पूरे मिल जाते। नंबर्स में बहुत मिल जाते थे, बट स्टैटिस्टिक्स की रियल इंपॉर्टेंस मैथ्स के टीचर बेचारे नहीं बताते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आता नहीं, उनको आता है, बट उनके पास ये फालतू बकवास पढ़ाने का टाइम नहीं होता है। तो दे हाँ, बेसिकली उसका इस्तेमाल ज्यादा है। ओके, चलिए, तो गलती उनकी नहीं है, ऑब्जेक्टिव उनका सही है एकदम। तो भाई लिख दिया सबने, सिंपल बार डायग्राम। आपके सामने एक बार डायग्राम आ रहा है बच्चों, बट ये सिंपल नहीं है। इसमें हर ईयर में ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है, तो इट इज नॉट सिंपल, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल, कॉल्ड एज मल्टीपल। तो हम अगले लेक्चर से बच्चों आपको बार डायग्राम, सिंपल, मल्टीपल कंपोनेंट पढ़ाएंगे विद पाई डायग्राम, और पाई के बाद फिर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओजाइव। ओजाइव के लिए आपको मोर देन और लेस देन की सीरीज काम आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू दिस।